Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to EM Trade PSX. Today 16th of October 2021. मैं हूं आदिल मंजूर. अस्सलाम वालेकुम. चलें चलते हैं जी मार्केट की तरफ. मार्केट को आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. आ, थोड़े इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक पोर्टफोलियो की डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है वो डिस्कस करेंगे डिटेल में. कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से शेयर्स हैं, किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए. तो वो एक कोशिश की है और वो शेयर करूँगा मैं आपके साथ. तो उसको आप लेना चाहें एज अ सजेशन तो बिल्कुल ले सकते हैं. तो मार्केट को डिस्कस करते हैं सबसे पहले. तो मार्केट में लास्ट वीक की जो मैंने वीडियो थी उसमें एक्सपेक्टेशन जो उसमें एक सपोर्ट दी हुई थी वो 42,800 की दी हुई थी. हाउएवर मार्केट ने अपना लो जो बनाया है वो 43,046 का बना के और वहाँ से मार्केट जो है वो रिबाउंड हुई है. तो ज़ाहिर है बिल्कुल पिन पॉइंट तो कोई भी नहीं बता सकता है कि ये पिन पॉइंट क्या होना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही थी 42,800 के आसपास से मार्केट को रिबाउंड करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई थी. अ, तो मार्केट ने तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वहाँ से एक रिबाउंड लिया. जबकि ग्रुप में एक जब ये कैंडल डेवलप हो रही थी ये वाली जो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल जो आपको नज़र आ रही है 14 अक्टूबर वाली, ये जब डेवलप हो रही थी तो एक इंडिकेशन दी थी कि ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल डेवलप हो रही है और यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल लिया है. वॉल्यूम भी अच्छे नज़र आ रहे थे तो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है वो अच्छा मूव करेगी. हाउएवर मैं कम से कम ग्रुप में वैसे भी मैं डाल रहा था कि ये आप यहाँ इस लेवल पे जो डाउन साइड पे आ रही है यहाँ पे आप हल्की फुल्की बाइंग जो है स्टार्ट करें और मैंने की भी थी और ग्रुप में भी डाल दी थी. तो बहुत सारे लोगों ने ली और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी ली. तो उसके बाद जो है मार्केट ने फ्राइडे को एक अच्छा रिबाउंड दिया है. अच्छा, अब इसकी रीज़न्स क्या हैं रिबाउंड की. एक तो मार्केट रियली बहुत ओवरसोल्ड हो गई थी और मार्केट हमेशा याद रखें कि हमेशा एडवांस में रिएक्ट करती है. अभी ये जो डी जी आई एस आई वाला जो सिचुएशन है वो एक फैक्टर था जिसे मार्केट ने एक डिप ली थी. इसके अलावा आई एम एफ के डिस्कशन चल रहे थे और रुपीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स थे. ठीक है, उसके बाद मार्केट में एक क्लैरिटी आई. एक न्यूज़ चली कि जनाब वो टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं मिलिट्री और सिविल हुकूमत के तो वो जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे. अम, वो एक चली, वो एक मार्केट ने पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया. आईएमएफ के डिस्कशन में कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिली. उसकी वजह से जो है मार्केट ने अपने आप को एडजस्ट किया और मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ आई. लेकिन अभी भी याद रखें कि ये मार्केट के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो अपनी जगह पे हैं. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मिलिट्री और सिविल हुकूमत का जो अभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन हुकूमत की तरफ से नहीं आई है. अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इस चीज़ को बहुत जहन में रखिएगा. ये पाकिस्तान है, इसके अंदर 1 मिनट के अंदर जो है सिस्टम को लपेट दिया जाता है. तो इसमें मार्केट में ज़रा सी इस तरह की ऐसी न्यूज़ अगर चल गई तो मार्केट में बहुत बड़ा डेंट आ सकता है. इसके अलावा बाकी मार्केट में बिल्कुल अभी फ़िलहाल कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है सिवाय इसके जो मैंने आपको ये बताया है. आईएमएफ से डिस्कशन चल रही है, आपको पता है ये पेट्रोलियम प्राइसेस का बढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ना, ये सब डिमांड थी और ये ऑब्वियस था कि ये करना ही पड़ेगा इनको क्योंकि उनके पास अभी कोई चारा नहीं था. चलें मार्केट को थोड़ा डिस्कस करते हैं. मार्केट के अंदर जो अब जो रेजिस्टेंस बन रही है 45,300, अगेन ये पिन पॉइंट नहीं है, आगे पीछे हो सकता है प्लस माइनस 100-200 पॉइंट. ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और दूसरी रेजिस्टेंस जो है वो 46,000 पे नज़र आ रही है. अच्छा, हम इसको डिफरेंट इंडिकेटर से भी आप देख सकते हैं. मैं जो वैसे ज़्यादातर इंडिकेटर यूज़ करता हूँ 4-5 इंडिकेटर मैंने यूज़ करता हूँ, बारी बारी खोल के देख लेता हूँ. जैसे बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड को अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने बॉटम से यहाँ से
सपोर्ट ली और ये अभी 20 डे मूविंग एवरेज के पास आके इसकी क्लोजिंग हुई है। तो आई आई होप कि ये वाला तो ये मार्केट शायद ब्रेक कर देगी अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, और फिर जो है वो इस तरफ आके हल्की सी करेक्शन आपको एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद जो है ये बोलिंजर बैंड जो है इसके जो अपर सेक्शन है इसके करीब आके एक आप काफ़ी रेजिस्टेंस 46,000 के आसपास देख सकते हैं। तो ये एक इंडिकेटर जो मैं अमूमन यूज़ करता हूँ बोलिंजर बैंड। इसके हिसाब से फिर आप इसको डिफरेंट एंगल से आप भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ 3 and 8 ईएमए का क्रॉस ओवर, ये बहुत अच्छा और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको देखा जाता है, ख़ास तौर पर नॉर्थ अमेरिकन साइड पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो इस इंडिकेटर को बहुत फॉलो करते हैं। अब 3 and 8 ईएमए इंडिकेटर क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल में हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस प्राइस को हटा दूं तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का ये 3 ईएमए है, और सॉरी पर्पल वाला जो है वो थ्री पर्पल वाला 8 ईएमए, और ये जो ब्लैक वाला है ये 3 ईएमए है। अब ये जो क्रॉस ओवर है ये प्लस के निशान हैं, ये सारे प्लस के निशान हैं। तो अगर आप देखेंगे जब 3 ईएमए क्रॉस हुआ 8 ईएमए को, तो एक बहुत बड़ी रैली बनी यहाँ से, और उसके बाद जाके इसने क्रॉस ओवर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पे, ये जो मेरा माउस नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली अच्छा ये इंडिकेटर बाज़ औक़ात का वहाँ पे ज़्यादा फ़ीज़ेबल नहीं होता है जहाँ पे मार्केट साइडवेज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ क्रॉस ओवर ऊपर फिर नीचे फिर क्रॉस ओवर फिर नीचे, तो बहुत जल्दी-जल्दी आप इसको फ़ॉलो भी कर सकते हैं। आई आई थिंक कि अगर कोई करना चाहे तो इसको साइडवेज़ भी मूवमेंट में भी कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप अगर थोड़ा लॉस करके निकल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने इसको नीचे की तरफ किया, और उसके बाद जो है ये मार्केट नीचे गिरती चली गई, और अब जो रिसेंटली इसने एक बुलिश मतलब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर जनरेट किया है। अब अगर मैं इसकी प्राइस को अगर देखूँ तो ये ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर जनरेट किया है। ये तो मैं मार्केट के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी शेयर्स में भी देख सकते हैं। फॉर सपोज लेट्स से पायनियर सीमेंट में हम देखते हैं। पायनियर सीमेंट में आप देखें तो ये देखें, मैं इसकी प्राइस को हटाता हूँ। पायनियर सीमेंट में यहाँ पे तकरीबन 119 रुपये पे इसने नीचे क्रॉस ओवर जनरेट किया था नीचे की तरफ, और फिर उसके बाद अब जो इसने ऊपर की तरफ जब वो क्रॉस ओवर हो रहा है वो 78 की तरफ हो रहा है, तकरीबन 119 से लेके 78 तक। तो ये आप यहाँ पे मतलब अगर कोई शॉर्ट करना चाहे वो यहाँ से शॉर्ट भी कर सकता है, और अब ये यहाँ पे एक बाइंग इंडिकेटर नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। अमूमन होता ये है कि आप ट्रेडिंग प्लान जब अपना सेलेक्ट करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी-कभार जो है वो आसरा ही करते रह जाते हैं लोग, लेकिन अगर स्टिक करें, मुझसे भी कभी-कभार नहीं होता है और आसरा करते-करते बहुत ज़्यादा मार्केट गिर जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बहुत लर्न किया है इसमें कि हमें जो है अपने ट्रेडिंग रूल को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, और जो ट्रेडिंग रूल बनाया है उस पे स्टिक रहना चाहिए, ताकि जो है वो आपको एक अच्छा गेन मिल सके। तो ये थोड़ी-सी एक 3-8 ईएमए की बात हुई, बोलिंजर बैंड की बात हो गई। अच्छा, अब ये जो सपोर्ट है 46,000, अगर आप देखें 50 डे मूविंग एवरेज, तो ये भी तकरीबन अपने आस-पास इधर ही आके बन रहा है, और जब मार्केट अभी ऊपर जाएगी तो ये थोड़ा-सा अपने आप को मूवमेंट शुरू करेगा। अगर आप यहाँ देखें तो जब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई तो 50 डे मूविंग एवरेज को आप देखें तो ये एक एक बड़ा स्मूथ सा जो है वो ये एक पैटर्न बन रहा है, और अब मोस्ट लाइकली जो है ये पैटर्न मोस्ट लाइकली अब ये इस तरफ की तरफ ये बन सकता है। ये एक जस्ट एक अज़म्पशन है मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए। ये यहाँ से इसने थोड़ा डिप लिया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये थोड़ा-सा डिप लिया, और फिर ये ऊपर की तरफ, और फिर ये डिप लिया, और अब एक मार्केट मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर आईएमएफ और मिलिट्री और ये सब चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं तो इस तरह से जो है मैं अक्सर देख लेता हूँ अगर आप चाहें। अब 200 मूविंग एवरेज ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, तो ये 200 मूविंग एवरेज एग्ज़ैक्टली 46,000 की तरफ आके आके अभी इस वक़्त अ, आके इसको टच कर रहा है। तो ये 4-5 चीज़ों की
तरीके से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज़ जो हैं वो निकाले हैं। तो ये छोटी-सी मार्केट की मूवमेंट हो गई। अच्छा, मार्केट के अंदर आपको मंडे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ख़ास तौर पे ख़्याल रखिएगा। अगर किसी ने नीचे से बाइंग की हुई तो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और अगर किसी ने बाइंग मंडे से स्टार्ट करनी है तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मार्केट की एक सिचुएशन हो गई। मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक एक अच्छा गेन की उम्मीद है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाती। तो 1000-1200 पॉइंट वीकली बेसिस पे गेन हो सकता है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक आपको एक बहुत अच्छा हैमर कैंडल बनी है। हैमर कैंडल तो मेरा ख़्याल है सबको ही पता होगी। अगर मैं जाऊँ, आपको तो मैंने खोली हुई थी जस्ट फॉर द इंडिकेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अगर डाउनवर्ड में अगर एक हैमर कैंडल बनती है तो ये पोटेंशियल डायरेक्शन आपकी ऊपर की तरफ बनती हुई बन सकती है। तो ये इस वीक में जो है एक हैमर टाइप कैंडल बनी है और हम एक अच्छा गेन यहाँ तक एटलीस्ट 46,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट जो है वो एक अच्छा इंडिकेशन शो कर रही है। वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं, आरएसआई न्यूट्रल है। तो ये तो बात हो गई जी मार्केट की। अब पोर्टफोलियो ये मैंने एक बनाया है पोर्टफोलियो, ये हमारे ग्रुप में भी मैंने शेयर किया है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये यहाँ पे सेक्टर्स हैं, ये कंपनीज़ हैं, ये शरिया कंप्लाइंट येस और नो। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या रख सकते हैं आप, सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या रख सकते हैं। आप चाहे आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, 1 करोड़ का है, 5 लाख का है, उसको आप उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। परसेंटेजेस यहाँ पे दी हुई हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो 3 शेयर्स इस वक्त बहुत अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी डिस्काउंट में भी आ चुका है टीआरजी, हालांकि फ़ौरन अभी सेलिंग स्टार्ट हुई भी है। टेलीकार्ट को भी लिया जा सकता है और इवेंसियन तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। तो 20% जो है अपने पोर्टफोलियो का टेक्नोलॉजी सेक्टर में रखें और उसके अंदर आप इन कंपनीज़ को 10%, 5% और 5% में लेके रख लें। अगर किसी का 10 लाख का पोर्टफोलियो है दैट मीन्स 2 लाख रुपए जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाने हैं। उन 2 लाख में से 1 लाख इवेंसियन में, बाकी 50-50 हज़ार टैली में। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा जो है ऑयल सेक्टर में ओजीजीसी और हाईटेक लुब्रिकेंट एक्स होने के बाद भी कल कैप हुआ है। आप इसको अभी भी बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छी उम्मीद है इसकी। मेरे हिसाब से तो ये 80-85 के अराउंड आपको 6 महीने के अंदर अंदर नज़र आएगा। बैंक में मीज़ान बैंक इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बहुत अच्छा लगा है, ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक है। बहुत ज़्यादा इसकी अर्निंग भी एज़ कम्पेयर टू 9 मंथ बहुत अच्छी आई है, तो इसका भी 20% आप रख सकते हैं। फूड में यूनिटी एंड TOMCL 6%, 4%, इसका 10%। फार्मा में CPHL, फार्मा में आप CPHL को कन्वर्ट कर सकते हैं सर्ल के साथ भी। सर्ल भी बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आप चाहें 10% सर्ल ले सकते हैं। तो अच्छा, मोस्ट लाइकली इसलिए रखा है कि मेरे पास इसकी मुझे कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन वुमन फार्मा कंपनी शरिया कंप्लाइंट होती है। इसके अलावा मिस्कलीनियस मदद के इन 4 सेक्टर में से अलावा और कोई सेक्टर अगर आप लेना चाहें तो तारिक ग्लास 20% आप रख सकते हैं। एग्रो पॉलीमर, वेव्स और आयशा स्टील, ये सारे शरिया कंप्लाइंट है और 5.5% करके 100% आप इस तरह अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये पोर्टफोलियो आपने मंडे से अगर किसी के पास किसी ने ज्वाइन की है कंपनी, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज, तो वो सारा का सारा एक ही साथ ही उठा लें। स्टेप वाइज हमेशा से बाइंग किया करें और उसी तरह से आप अपने आप को आगे पीछे करके, और फिर जब कोई चीज़ यहाँ से बेच रहे हैं, जैसे वेंसियन में अगर आपने अच्छा अगर गेन मिल गया, अब आप बेच रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करें उसके डिप का, या उस पैसे को देखें कहीं और लगाना है इनमें से। मीज़ान बैंक जैसे नहीं चला है और गिर गया है काफ़ी, तो इसमें लेके रिस्क ले सकते हैं इन द मीन टाइम कि ये थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर रहा हो। इस तरह से आप थोड़ी सी मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा मंडे से, और जो नई बाइंग करेंगे वो स्टॉप लॉस का बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी देखते हैं कि वीकेंड पे कोई ख़बर आती है या नहीं आती है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री और जो सिविलियन जो है वो अभी भी क्लियर
100% नहीं हुआ है। मोस्ट लाइकली सब कह तो रहे हैं कि हो गया है, लेकिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ज़रा सी भी नेगेटिव न्यूज़ आपको इसमें बहुत बड़ा डेंट दे सकती है। सो बी केयरफुल, और बस दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़, और दोस्तों यारों में डिस्ट्रीब्यूट करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।